तो अगर आप ये सोच रहे हो कि टीयर 3 कॉलेज से निकलने के बाद मैं टीयर 1 लाइफ नहीं बना सकता हूँ, तो भाई स्टीव जॉब्स ने कॉलेज से ड्रॉप आउट लेने के बाद एप्पल नहीं बनाया होता। भाई याद रखना, कॉलेज एक लॉन्च पैड है, पर रॉकेट बनने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। सो वेलकम टू डे 2 ऑफ लाइफ पे चर्चा, जहाँ पे हम माइंडसेट की बात करते हैं, मार्कशीट की नहीं। एंड हियर इज योर होस्ट, आई एम श्रेय पटेल। एंड आज की बात उनके लिए जिनके पास IIT, IIM, NIT के टैग नहीं है, पर सपने स्टिल नेटफ्लिक्स ओरिजिनल वाले हैं उनके। एंड इफ यू आर फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज एंड फील लाइक यू आर स्टक इन लाइफ, then let me remind you, location doesn't decide your destination, your hunger does. First point is, your college doesn't define you, your consistency does. भाई दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो टीयर 1 कॉलेज में गए हैं, पर वो वहाँ पे टीयर 3 माइंडसेट के साथ गए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकदम टीयर 3 कॉलेज में गए हैं, पर वो टीयर 1 माइंडसेट लेके गए हैं और उन्होंने अपनी लाइफ टीयर 1 बना दी है, जस्ट बाय शोइंग अप एवरी डे, वर्किंग ऑन themselves एंड रिफ्यूजिंग टू सेटल। भाई गेम सिर्फ मेहनत और मोटिवेशन या तो एम्बिशन की है। मैं एक इंसान को जानता हूँ जो मेरा नोन है, उसने MBA एक नॉर्मल कॉलेज से किया था, उसकी सैलरी भी लगी थी ठीक ठीक थी, स्टार्टिंग था ठीक था, बट 2 years उसने प्रॉपर 1-2 स्विच मारे। नाउ ही इज वर्किंग इन अ कंपनी विच पेज हिम एट पार विथ एन IIMA ग्रेजुएट। IIMA वाला बंदा जो ग्रेजुएट होगा वो 2 साल में जहाँ पहुँचा होगा, ये बंदा भी मेहनत से वहाँ पहुँच गया। तो ऐसा नहीं कि भाई अगर आपने IIMA क्रैक कर लिया तो भाई आप तो दुनिया के आगे निकल गए, या तो आप टीयर 3 से जा रहे हो तो आप पहले ही पीछे रह गए। कॉलेज में आपका प्लेसमेंट होता है, वो लक पे होता है। प्लेसमेंट के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज आती है, उसमें आप अगर क्रैक कर लिया तो ठीक है, नहीं क्रैक किया तो आप पीछे रह जाओगे। पर उसके बाद जो चालू होता है वो रियल लाइफ होता है, रियल असर होता है। उसके बाद जो स्विच मारना, जो सब अंदर का गेम होता है, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है और आपके टैलेंट पे डिपेंड करता है। अगर चलो तुक्के में आपकी भाई IIMA से बहुत अच्छी पैकेज वाली जॉब लग गई, उसके बाद सस्टेन करना, ग्रो करना, वो तो आपको आता ही नहीं है, तो वो कैसे करोगे। पर कोई टीयर 3 से निकला है, जैसे इस बंदे ने प्रॉपर स्विच स्विच मार के अभी पहुंचा है वो IIMA के टक्कर में। अभी उसका इंक्रीमेंट भी नेक्स्ट लेवल होता है। अभी वो उधर से मतलब उसी कंपनी में अगर ग्रो भी कर गया ना, आई एम टेलिंग यू ही विल बीट एनी IIM गाय। तो वही है, कंपनी पे भी बात आ जाती है कि आपको कंपनी कैसी वाली मिल गई है, और मेहनत पे भी बात आ जाती है। उस बंदे ने उस कंपनी के लिए शायद से 3 महीने इंटरव्यूज़ दिए थे, बहुत से अराउंड हो रहे थे। मतलब भाई IIM जितना पैकेज मिल रहा है तो आप समझ जाओ। पर वही है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ग्रैब करो और उसमें मेहनत करो, डबल डाउन करो। उसने बोला था, मैं देख रहा नहीं था कि रिजल्ट आएगा कि नहीं, नहीं वॉज थिंकिंग दैट उसको नहीं मिलेगा, उसको मिल गया। तो उसने एक नॉर्मल MBA कॉलेज से MBA किया, उसके बाद उसकी नॉर्मल जॉब लगी। 2 साल में उसने स्विच मारा, एक ही स्विच मारा था, और वो इतना तगड़ा स्विच था कि अभी ही इज़ एट पार, और मोस्ट ऑफ द जो ग्रेजुएट्स अपना IIM के उसके आगे निकल गया है। तो वो चीज़ है, ऐसा नहीं कि भाई आप IIMA से ही निकले तो आप तोड़ ही दोगे, आप नॉर्मल कॉलेज से निकले तो आप फेलियर ही हो। आप पे है कि आप कितनी मेहनत करते हो, उस पर डिपेंड करता है कि भाई आपकी लाइफ कैसे टर्न आउट होगी। सेकेंड इज योर नेटवर्क इज नॉट लिमिटेड टू योर कैंपस। भाई मैं मानता हूँ टीयर 3 का एक इशू होता है एक्सपोजर और इकोसिस्टम का, लेकिन भाई लिंक्डइन पे सब अवेलेबल है, सबका एक्सेस है आपके पास। कोल्ड मैसेज करो, कोल्ड ईमेल करो, इवेंट्स अटेंड करो, बिल्ड प्रोजेक्ट्स, भाई इंटर्नशिप ढूंढो। भाई तुम्हारा नेटवर्क तुम्हारे कोर्स करिकुलम से बड़ी चीज़ है, ये याद रखना बस। और भाई याद रखना, कभी अगर कोई तुम्हारा DM इग्नोर करे तो इतना लोड मत लेना कि भाई इसने ऐसा कैसे कर दिया। लॉजिकल बात है, अभी आप कुछ नहीं हो इसलिए वो आपको भाव नहीं दे रहा है, पर इसको थोड़ा EU ईगो पे लेना। EU स्ट्रेस एक अलग होता है, EU ईगो एक अलग होता है। EU ईगो शायद से मेरा ही टर्म है, तो फिर मैंने पता नहीं यार, मैंने मतलब मैं तो EU ईगो पे लेता हूँ कि भाई थोड़ा EU ईगो पे ले लो। ऐसा भी नहीं कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, गाली वाली ना, गाली नहीं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, अभी तो मैं इसको दिखा के रहूँगा। ये थोड़ा अब में अगर वो टच होगा ना कि भाई इसने मेरे को वैसे इग्नोर कर दिया, अभी तो भाई देख भाई तेरे से तो ऊपर ही जाके रहूँगा। ये आप में होगा ना कि भाई फाइटर एटीट्यूड के भाई, ओके चलो ठीक है भाई, ओके तूने मेरे साथ अच्छा किया, अभी मैं तेरे को दिखा के रहूँगा। उसके साथ बुरा नहीं करने का है, तब भाई वो तो होना ही नहीं चाहिए। पर अगर वो ये लेवल पे है तो ये टारगेट होना चाहिए कि भाई इसको तो 1 साल में बीट कर दूँ, उसके बाद मज़ा आती है गेम खेलने में। तो वही बात है, ये अगर माइंडसेट होगा ना आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। और ऐसा कोई इग्नोर करता है ना तो उससे फायर आती है। भाई मेरे को तो अगर समझो मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है कि किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं चालू है, तो मैं थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाता हूँ। पर अगर मेरे साथ किसी की कंट्रोवर्सी हो गई कि भाई किसने कुछ कर दिया, भाई बाद में वो फायर लग जाती है। मतलब मेरे पे वो EU ईगो काम कर जाता है, मेरा EU ईगो चढ़ जाता है। उसके बाद तो भाई मैं 30-30 दिन के MBA पे चर्चा आपने देखा होगा, वो फायर का ही कमाल है, मतलब EU ईगो।
तो वही है, थोड़ी चीज़ें कभी कभी ईगो पे भी ले लेना, काम बहुत जल्दी हो जाता है। थर्ड इज, इफ़ यू आर इन अ टीयर 3 कॉलेज देन योर गोल्स शुड स्केयर योर सीनियर्स। अगर तुम टीयर 3 कॉलेज में हो तो अपने सीनियर्स को बेंचमार्क मत रखना, आप अपनी खुद की एक सीलिंग बनाओ कि भाई चलो ठीक है, कॉलेज की तो औकात नहीं है पर मेरे को तो ये लेवल तक जाना है भाई। और ये जब भी आप बातें बाद में लोगों से करोगे, एक तो वो भी पॉइंट है कि सबसे आप ये सब बातें नहीं कर सकते, जो आपके लेवल का बंदा होगा उससे ये सब बातें करना या तो फिर दूसरा मजाक बन जाएगा। बाद में वो लोग भाई मतलब नेगेटिव वो बात हो जाता है कि भाई तू इतना बड़ा कैसे सोचा, ये तो अचीव ही नहीं कर सकते हम लोग। और बाद में अगर आप वैसे लोगों के साथ रहो और वो ऐसे आपको बोलते रहे तो आपका भी वो हो जाएगा कि यार मैं ठीक है तो कर रहा हूँ क्या नहीं। तो इससे अच्छा अगर चलो ठीक है, आपको पूरे कॉलेज से 5 बंदे ही मिले कि भाई ये मेरे लेवल के हैं, उनको पकड़ो, उनके साथ ये बात करो, बाकी मस्ती वस्ती सब लोग के साथ करो, पर काम की बात सुकून से करो और किससे काम की बात मत करना। ये पॉइंट है, ये लॉजिक है। अगर आपके गोल्स बड़े हैं और पहली बात तो आप टीयर 3 में हो तो आपके गोल्स तो बहुत ही तगड़े होने चाहिए। भाई अगर मैं टीयर 3 कॉलेज से हूँ तो आपको गोल तो ये बेसिक होना चाहिए कि भाई ये कॉलेज तो मेरे नाम से पहचानी जानी चाहिए कि भाई श्री पटेल इस कॉलेज से पढ़ा था, ऐसा होना चाहिए। ये तो मिनिमम गोल होना चाहिए। फोर्थ इज स्किल्स इज ग्रेटर देन द कैंपस। भाई बहुत सारी कंपनीज में ये होता है, मैं मानता हूँ कि भाई रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग कॉलेज का नाम देख के होता है, पर जहाँ पे कॉलेज का नाम देखा नहीं जाता है वहाँ डिमांड होती है स्किल की। उसके बाद वो उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 टीयर 10 भाई कुछ भी हो। अगर आप में प्रॉपर स्किल्स है, आपने प्रॉपर प्रोजेक्ट्स किए हैं और आपके रेज्यूमे में दिख रहा है कि भाई चलो ठीक है, ऊपर का एक जो कॉलेज का नाम है वो चलो ठीक है ओके ओके है, पर उसके अलावा जो 80% तो रेज्यूमे है, आपने काम किया है, आपने उखाड़ा है लाइफ में, मतलब 80% आपने उखाड़ा है। और दूसरा बंदा है IIM का, जिसने सिर्फ वो 10% उखाड़ा है, IIM क्रैक कर दिया, उसके बाद उसने 90% कुछ काम नहीं किया। तो एनी डे एनी पर्सन विल प्रेफर यू ओवर दिस गाय। मतलब वो बाद में आप में वो टैलेंट होना चाहिए कि यू कैन बीट द अदर पर्सन। ऐसा भी नहीं कि चलो ठीक है रेज्यूमे पे है पर स्किल लेवल पे तो भी वो तगड़ा ही है, उसने कुछ नहीं उखाड़ा तो भी वो तगड़ा है, वैसे नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू बीट एनी डे एनी पर्सन फ्रॉम एनी IIM। उतना कॉन्फिडेंस आपको MBA आपके 2 साल के खत्म होने के बाद होना चाहिए कि भाई इतना तो तगड़ा मैं हूँ कि आई कैन बीट एनी गाय फ्रॉम एनी IIM एनी डे। भाई इतना आप स्किल डेवलप कर लो, उसके बाद तो भाई आप लाइफ में अचीव कर लोगे, वो मेरी गारंटी है। फिफ्थ इज कंपैरिजन इज इक्वल टू किलर ऑफ ग्रोथ। भाई अगर तुम्हारी टीयर 3 कॉलेज है और अगर तुम उसको डायरेक्टली IIT IIM से कंपेयर करोगे तो भाई तुम डायरेक्टली डीमोटिवेट हो जाओगे कि भाई उस कॉलेज में तो ये है, उस कॉलेज में वो है, उस कॉलेज में तो ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, मेरे कॉलेज में तो ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, लोग भी अच्छे नहीं है। भाई टीयर 3 में घुसे हो चलो ठीक है, उसके बाद आपको टीयर 1 लोगों का एक्सपेक्टेशन तो होना नहीं चाहिए। अंदर की बात, टीयर 1 में भी इतने टीयर 1 लोग नहीं होते हैं, मैं बोल रहा हूँ हर एक कॉलेज में। मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो मैं फेंकता ही था, हर एक कॉलेज में जो आपके लेवल के जो लोग होते हैं ना, मतलब भाई फाड़ने वाले, जो भाई टॉप 10 बंदे होते हैं ना वो फाड़ने वाले होते हैं। उसके अलावा बाकी का ऑलमोस्ट हर जगह पे सेम होता है, सिर्फ वो लोग सीखते ऊपर नीचे है, इसलिए बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि IIM में बहुत ही रिगरस करिकुलम रहता है, इसलिए उन लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, उन लोग को आता है। टीयर 3 में इतना नहीं होता है इसलिए उन लोग को नहीं आता। पर जो टॉप के 10 बंदे होते हैं ना वो हर एक कॉलेज के ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो अगर आपको एकदम ही कोई नहीं मिल रहा है तो टॉप के 10 बंदे पकड़ो, उसके साथ उठो बैठो काम करो और कंपेयर मत करो कि भाई IIM में ये IIM में वो है। कंपैरिजन से नहीं होता है। एक हम लोग के क्लास में बहुत अच्छी बात बोली थी कि डोंट कम्पीट कोलैबोरेट, और मैं भी हमेशा वही टारगेट करता हूँ कि भाई चलो कि ठीक है टॉप के बंदे ये है वो है, अगर मेरे फील्ड में आ रहे हैं तो भी ठीक है भाई। समझो अगर हम लोग का दोनों का चीज़ें ओवरलैप हो रही है, भाई कोलैबोरेट कर लो, भाई वो लोग वैसे भी तगड़े बंदे हैं, कोलैबोरेट कर लो, काम खत्म करो भाई, टास्क इजी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो भी जीरो से स्टार्ट करेगा, आप भी जीरो से स्टार्ट करोगे। भाई सिनर्जी एक चीज़ होती है, भाई कोलैबोरेट कर लो, खत्म करो। आप समझो अकेले अकेले 10 करोड़ पे पहुंच पाते हैं तभी आप पूरे 10 करोड़ की कंपनी का मालिक होते हैं, पर आप अगर सिनर्जी में काम कर रहे हो, आप 100 करोड़ की कंपनी दोनों मिलकर बना ली, दोनों 50-50 करोड़ के मालिक हुए। तो वही बात है, कोलैबोरेट करो, कम्पीट मत करो या तो कंपेरिजन मत करो कि भाई ये है वो है। कंपैरिजन इज़ द किलर ऑफ ग्रोथ, ये याद रखना भाई। अगर वो आपसे अच्छा है तो ये मत करो कि भाई मैं उससे जल रहा हूँ, उससे सीखो कि वो कैसे अच्छा है, वो कैसे उधर तक पहुँचा है, क्या क्या चीज़ें उसने की है, प्रॉपर ऐसे लर्नर बन जाओ। वन थिंग फ्रेंडशिप के लिए भी ये बहुत काम आती है, इफ़ यू आर अ लर्नर, अगर आपको लग रहा है कि कोई आपसे ऊपर है, उसको डायरेक्ट जाके पूछ लो ये कैसे किया, वो आपको पूरा सिखा देगा। वो सिखाने के प्रोसेस में आप फर्स्ट थिंग तो सीख ही जाओगे, सेकेंड थिंग वो आपका अच्छा दोस्त बन जाएगा, तो आपका कॉन्टैक्ट भी बन जाएगा, दोस्ती भी हो जाएगी। तो ये हैक होता है, ऐसा नहीं कि भाई कोई ऊपर है तो गाली दो, उसको जाके पूछो तू ऊपर कैसे पहुंचा, वो प्रॉपर आपको रास्ता बता देगा। पूछना आना चाहिए, वो भी एक अलग चीज़ है। सिक्स्थ इज प्लान बिग बट एक्ट स्मॉल डेली। भाई सपना तो सब देखते हैं पर जो हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेता है वही फिनिश लाइन तक पहुंच पाता है। तुम्हारा गोल कुछ भी हो सकता है,
1 लाख की जॉब चाहिए तुम्हें, फ्लिपकार्ट में जॉब चाहिए, या तो पर्सनल ब्रांड बनाना है, कुछ भी हो सकता है। वो प्रॉपर मैंने कल के वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। गोल लिखो, उसको बाइफर्केट कैसे करो और कैसे कैसे स्टेप्स लो, तो कल का वीडियो देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा। तो वही है, गोल लिखो और ड्रीम करो, बड़ा करो भाई, कुछ नहीं जाता। पर उसके बाद वो प्रॉपर बाइफर्केशन से आपको वो पूरा रास्ता मिल जाना चाहिए। अगर आपको रास्ता ही नहीं मिल रहा है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि 2025 तक रोल्स रॉयस मेरे को खरीदने हैं 15 करोड़, भाई 6 महीने में 15 करोड़ इलॉजिकल है। पर आपने अगर कुछ अचीवेबल गोल लिखा है तो आपको प्रॉपर 6 महीने में पूरे रास्ते मिल जाएगा कि भाई ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, तो मतलब मेरे को 15-20 लाख मिल जाएगा। तो अचीवेबल गोल सीखो और उसको ब्रेक डाउन करो, और जब आप ब्रेक डाउन करोगे ना, तभी आपको प्रॉपर रास्ता मिल जाना चाहिए। तो वो ड्रीम अचीवेबल है या तो गोल अचीवेबल है, और रोल साइज लिख दिया तो अचीवेबल नहीं है, तो फिर आप ब्रेक डाउन कुछ भी कर लो, नहीं पहुंच पाओगे। मतलब पहुंच सकते हो अगर एक्सट्रीम वाला कुछ आपका कॉन्टेक्स्ट है, तो एवरीथिंग इज अचीवेबल, बट थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए लाइफ में। एंड सेवेंथ एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रूव योरसेल्फ टू योरसेल्फ फर्स्ट। भाई लिंक्डइन, रिलेटिव्स, दोस्त, ये सब लोग तुम्हें सक्सेस का प्रूफ तभी मांगेंगे जब तुम्हें खुद पे डाउट होगा। पर अगर तुम अपने लिए काम कर रहे हो, रोज कंसिस्टेंटली तुम काम करते जा रहे हो, तो धीरे धीरे आपको उस फील्ड में रिजल्ट दिखते जाएंगे, और बाद में आपको खुद पे गर्व होने लगेगा। और जब आपको खुद पे गर्व होने लगा, तब लिटरली मतलब गर्व तो तभी होता है जब आपने कुछ अचीव कर लिया। तो जब भी आप खुद कुछ अचीव कर लोगे, तभी ऑटोमेटिकली दुनिया को दिख जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को उसको दिखाना, उसको दिखाना है। उसको दिखाना छोड़ो, पहले आप खुद को दिखा दो। समझो मैंने जैसे 30 डेज चैलेंज लिया था, 30 डेज मैंने लिया, ख़त्म कर दिया। अभी मैंने खुद को प्रूव कर दिया कि भाई मैं वर्क एथिक में बहुत तगड़ा हूँ, मैंने काम किया है। वैसे ही अगर आपने कुछ सोचा है वो आप अचीव करो। बाद में पहले तो आप खुद को प्रूव करो कि भाई ओके चल ठीक है, 30 दिन तक तो मैं काम कर सकता हूँ। उसके बाद आप दुनिया को दिखाने जाना कि भाई मैंने ये किया, वो किया। वरना मैं 5 दिन वीडियो डालने के बाद बोल देता कि भाई मैंने तो वीडियो डाल दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई लोगों को फ़र्क भी नहीं पड़ता है। पर 30 दिन मैंने वीडियो डाला, व्यूज़ आए नहीं आए ठीक है, पर मैंने काम किया, वो मेरे को पता है। अभी मैं खुद पे गर्व करता हूँ कि भाई मेरे को काम करना आता है। बाद में धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाएगा कि भाई मेरे को काम करना आता है, बाद में वो लोगों को भी दिख जाएगा। तो वही है, आप पहले खुद पे भरोसा करो, लोग आप पे इवेंचुअली भरोसा करना चालू कर देंगे। और जब भी वो लोग बोलेंगे कि भाई तूने इतनी बड़ी चीज़ टीयर 3 कॉलेज से कैसे अचीव कर ली, तब एक स्माइल कर देना और उन्हें बोल देना कि भाई मैं लाइफ पे चर्चा देखता था। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज or know someone who is doing their graduation or MBA from a tier 3 college, then tag them in the comment section. This video should be their mirror and your message to them that you can also achieve great things in life. And comment below, I am building tier 1 dreams from tier 3 places. तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान था। अब कल आएगा नया वीडियो विच इज 3rd day ऑफ लाइफ पे चर्चा, जिसका टॉपिक है why you need an HNI friend to kill your excuses. And till that time, let's grow by 1% every day together. I am Shri Patel, signing off.